नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के ईवी सेक्टर के बारे में। क्या इंडिया के ईवी सेक्टर के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है ईवी सेक्टर में, और कैसे गवर्नमेंट हमारा जो है वो सपोर्ट कर रहा है ईवी सेक्टर को। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो हर वीक लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले थोड़ा डाटा जान लेते हैं। तो इंडिया एम कर रहा है कि 2030 तक इंडिया के रोड्स पर 80 मिलियन ईवी व्हीकल्स हो। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो 2033 में जो ईवी का ग्लोबल मार्केट है वो $255 बिलियन का था। बताया जाता है कि 2033 तक ये जो मार्केट है वो $2100 बिलियन का होने वाला है। और अगर देखा जाए तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है वो अराउंड 23% की होने वाली है। अगर 2023 में देखा जाए, इंडिया की जो ईवी की सेल्स है वो 49.25% से बढ़ गई और अराउंड इंडिया ने 1.52 मिलियन ईवी जो है वो बेचे। अगर हम इंडियन ईवी इंडस्ट्री की बात करें तो 2022 में जो है $3.2 बिलियन की इंडियन ईवी इंडस्ट्री थी, और बताया जाता है कि 2029 तक ये जो इंडस्ट्री है वो $113 बिलियन की होने वाली है। तो जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो अराउंड 66% का होने वाला है, जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अभी अगर हम इंडियन ईवी बैटरी मार्केट की बात करें तो इंडियन का जो बैटरी का मार्केट है वो अभी के लिए अराउंड $17 बिलियन पे है, लेकिन 2028 तक ये जो बैटरी का मार्केट है वो अराउंड $28 बिलियन का होने वाला है। अभी अगर हम 2024 की बात करें तो अभी के लिए 12,146 चार्जिंग स्टेशंस जो है हमारे इंडिया में ऑपरेशनल है, और सबसे ज्यादा जो चार्जिंग स्टेशंस है वो महाराष्ट्र में है, और सेकेंड लार्जेस्ट जो चार्जिंग स्टेशंस है वो दिल्ली में है। तो इंडिया एम कर रहा है कि ओवरऑल चार्जिंग स्टेशंस जो है उनका नंबर बढ़ा के 2030 तक 1.32 मिलियन चार्जिंग स्टेशंस कर दिए जाए। लेकिन अगर अभी की कंडीशन में देखा जाए तो एवरी ईयर इंडिया को जो है 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस बनाने होंगे इस नंबर को अचीव करने के लिए। महाराष्ट्र टारगेट कर रहा है कि 2025 तक जो है इंडिया का जो ईवी सेक्टर है उसमें से 10% जो है वो महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करे। और कर्नाटक टारगेट कर रहा है कि 2030 तक जो उनके स्टेट में 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर कार्गो व्हीकल्स है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई हो जाए। तो दोस्तों, अगर 4 व्हीलर ईवी सेक्टर मार्केट की हम बात करें तो टाटा मोटर्स जो है वो लीडर है इस मार्केट में। टाटा मोटर्स जो है वो 72% मार्केट शेयर जो है वो होल्ड करता है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में जो है टाटा मोटर्स ने अराउंड 34,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बेचे हैं। 2024 में टाटा ने एम किया है कि 4 नए इलेक्ट्रिक कार्स जो है टाटा लॉन्च करके रहेगा। टाटा मोटर्स ने जो है वो अनाउंस किया है कि वो लिथियम आयन सेल फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं जो $1.58 मिलियन की होने वाली है, और जो गुजरात में वो बनाने जा रहे हैं। उस फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाली है वो अराउंड 20 गीगावाट आवर की होने वाली है, और सेकेंड फेज में ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डबल होने वाली है। अभी अगर हम 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक जो है वो 2 व्हीलर सेगमेंट को लीड करता है। अराउंड 19% मार्केट शेयर जो है वो ओला इलेक्ट्रिक के पास है। सेकेंड लीडिंग जो कंपनी है वो टीवीएस की है, जिनके पास 11.89% का मार्केट शेयर है। अभी हम देखते हैं कि क्या चैलेंजेस है इंडिया में ईवी सेक्टर को ग्रो करने के लिए। सबसे पहला चैलेंज जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बहुत महंगे हैं कंपेयर टू कंबशन इंजन व्हीकल्स, और इंडिया जो है एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। तो अगर किसी कंपनी को इंडिया का मार्केट जो पेनिट्रेट करना है तो उसे बहुत ही अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो मार्केट में लाने होंगे। सेकेंड चैलेंज ये है कि जो बैटरी के प्राइसेस है वो बहुत ही हाई है। व्हीकल की अराउंड 30 to 40% कॉस्ट जो है वो सिर्फ बैटरी में चली जाती है। अगर किसी को बैटरी रिप्लेस करनी हो तो उसे वो बहुत महंगी पड़ सकती है।
तो इसलिए R&D में इन्वेस्ट करके बैटरीज की जो प्राइसेस है वो कम करना बहुत ही जरूरी है। और अगर अभी के लिए देखा जाए तो मार्केट में बहुत ही लिमिटेड मॉडल्स अवेलेबल है, तो जो कंज्यूमर है उनके लिए ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। सो ये एक चैलेंज अभी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट जो है वो फेस कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है वो अभी तक इनिशियल फेज में है। सो आगे जाके हमें और जो व्हीकल्स है वो सड़क पर दिखाई दे सकते हैं। अगर फोर्थ चैलेंज की अगर हम बात करें तो वो ऐसा है कि जो रेंज फोबिया है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी रेंज अभी तक जो है बहुत ही कम है। सो अगर लोगों को लॉन्ग ट्रैवल करना हो तो उन्हें घबराहट होती है कि कहीं उनकी गाड़ियां जो है वो बीच में ही बंद ना पड़ जाए। तो उसलिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो रेंज है कार्स की उन्हें बढ़ाने की बहुत जरूरत है। अभी अगर इंडिया में देखा जाए तो अराउंड 300 किलोमीटर्स के आसपास रेंज वाली कार्स हमें दिखाई मिल सकती है, लेकिन यही जो रेंज है वो बढ़ानी बहुत जरूरी है। और कार की रेंज बढ़ाने के साथ साथ और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी तक हमारे इंडिया में इतना मजबूत नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक अराउंड 12,000 चार्जिंग स्टेशन ऑपरेशनल है हमारे पूरे इंडिया में, लेकिन हमें अराउंड 1 मिलियन से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस चाहिए पूरे अराउंड द इंडिया, सो दैट कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो आसानी से पूरे इंडिया में ट्रैवल कर पाए। अगर 7 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन हो तो उसे एक गाड़ी को चार्ज करने के लिए अराउंड 8 आवर्स लगते हैं। तो ये टाइम जो है चार्जिंग करने का ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फिजिबल नहीं है। अगर कोई लॉन्ग ट्रैवल कर रहा हो और उसकी गाड़ी की अगर बैटरी खत्म हो जाए तो उसे चार्जिंग करने के लिए बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। सो ये एक चैलेंज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर जो है वो फेस कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज जो है वो है सेफ्टी चैलेंज, क्योंकि अगर देखा जाए बहुत बार हमें न्यूज देखने को मिली है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसने आग पकड़ ली है। तो इस तरह से लोगों में डर है कि कहीं उनकी गाड़ी जो है वो आग ना पकड़ ले। तो ये एक चैलेंज को इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर ने जो है वो फेस करना है। तो ओवरऑल ये सारे चैलेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं अभी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ये चैलेंजेस जो है वो खत्म होते जाएंगे। अभी हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कैसे स्टेप्स ले रहा है इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर्स को बूम करने के लिए। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर है वर्ल्ड में। 2024 से पहले इंडियन गवर्नमेंट का एम था कि जो इंडिया के ऑटो सेक्टर कंपनीज है वो रेडी हो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए। 2024 से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंपोर्ट करने में जो इंपोर्ट ड्यूटी थी वो अराउंड 100% थी, लेकिन अभी जो हमारे ऑटो प्लेयर्स है टाटा मोटर्स, महिंद्रा, वो रेडी हो गए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए और बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मार्केट्स को और हेल्दी बनाने के लिए और जो व्हीकल्स है मार्केट में उनकी क्वालिटी और बूस्ट करने के लिए इंडिया ने जो है फॉरेन प्लेयर्स को जो है उनके लिए गेट्स ओपन कर दिए हैं। मेक इन इंडिया को ध्यान रखते हुए जो कंपनी इंडिया में USD $500 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करेगी वो कंपनीज जो है एलिजिबल हो जाएगी इंडिया में 40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इंपोर्ट करने के लिए अगले 5 सालों में। और उन कंपनीज पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 100% से कम होकर 15% कर दी है। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि टेस्ला जैसे जो बड़ी कंपनीज है ईवी सेक्टर में वो इंडिया में आए और अच्छे जो नए टेक्नोलॉजीज है ईवी सेक्टर के वो इंडिया में आए। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो टेस्ला के साथ कोई भी एग्रीमेंट इंडिया का हुआ नहीं है और ऐसा स्टेटमेंट कोई टेस्ला ने दिया नहीं है कि वो इंडिया में आ रहा है। ये स्टेप्स लिए गए हैं ताकि एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में और जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनकी जो क्वालिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। और अगर देखा जाए तो जो कंपनीज ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती है उनके लिए PLI स्कीम्स भी लाए गए हैं, यानी कि जो कंपनी ज्यादा सेल्स करेगी उनको उन सेल्स पर इंसेंटिव दिए जाएंगे। ये स्कीम लाई गई है ताकि जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे बूस्ट किया जाए। अगर हम फेम 2 स्कीम की बात करें तो 2024 से पहले जो है 2015 से लेकर अभी तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उन पर इंसेंटिव्स दिए जाते थे ताकि जो प्राइसेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो कम हो जाए। लेकिन 2024 में इस स्कीम को जो
जो है वो कम कर दिया गया है। तो अभी अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदनी है तो कंज्यूमर को जो है सिर्फ टैक्स में रिलीफ मिलने वाला है, तो इस वजह से जो है ईवी की प्राइसेस जो है वो बढ़ने वाली है। इससे जो ईवी की सेल्स है वो हैम्पर हो सकती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2015 से लेकर अभी तक जो है इंडिया के गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि जो इंडिया का ईवी सेक्टर है उसे एक ईज प्रोवाइड किया जाए, ताकि इंडिया में जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो रेडी हो इंडिया के ईवी सेक्टर के लिए। लेकिन अभी 2024 में जब बहुत सारे कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हैं, तो इंडिया चाहता है कि जो इंडिया का ईवी सेक्टर है उसे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए और उसकी जो क्वालिटी है वो रेज की जाए। अब तक की हमारी कंट्री की जो ईवी की ग्रोथ है, क्या वो सस्टेन हो सकती है गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना? आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो अगर देखा जाए दोस्तों, इंडिया के जो लिथियम आयन बैटरीज के इंपोर्ट्स है वो पिछले 4 सालों में डबल हो चुके हैं और अराउंड 24,300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं FY24 में। इसमें से 85% जो है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। सो ये जो हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी है बैटरीज को लेके, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन अगर इंडिया चाहे तो 70 to 80% ऑफ जो ये बैटरी मार्केट है वो उसे लोकलाइज कर सकता है। अगर देखा जाए तो एक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने में 40% जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 40% जो है वो लोकल मटेरियल की कॉस्ट है, 20% जो है जो इंपोर्ट बैटरी मटेरियल है उसकी कॉस्ट है। यानी कि जो मिनरल्स हमें लगते हैं बैटरी बनाने में, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ऐसे मटेरियल्स को इंपोर्ट करने की कॉस्ट वो 20% है। तो अगर इंडिया जो है बैटरीज अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दे, तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो लोकल मटेरियल की कॉस्ट है उसका फायदा जो है वो पूरी तरीके से इंडिया को होगा। तो अराउंड 70 to 80% जो ईवी बैटरीज का इनकम है वो इंडिया में ही रहेगा और फिर इंडिया को सिर्फ जो मिनरल्स है उनके इंपोर्ट्स के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। सो ओवरऑल जो है 70 to 80% ऑफ जो इनकम है ईवी बैटरीज का वो इंडिया में ही पैदा होगा। अभी के लिए इंडिया ने जो है अपनी बैटरी नीड्स है उन्हें डाइवर्सिफाई करने का सोचना चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से वो चाइना पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि जो इंडिया और चाइना के रिलेशंस है वो बहुत ही वोलाटाइल है। और अभी अगर देखा जाए इंडिया ने जो बैटरी मिनरल्स है उनके इंपोर्ट पे जो ड्यूटी है वो पूरी तरीके से निकाल दी गई है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि इंडिया जो है वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो अगर ये स्टेप इंडिया सक्सेसफुली पार कर पाया तो इंडिया जो है वो आत्मनिर्भर बन सकता है बैटरीज को लेके, और जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी बूस्ट होगी, और जो इंडिया की चाइना पर की डिपेंडेंसी है बैटरीज को लेके वो भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। चाइना के अगर एक और मूव की हम बात करें तो जो मिनरल्स हमें बैटरीज बनाने के लिए लगते हैं वो बहुत सारे मिनरल्स के जो माइंस है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज के लिए अभी के लिए हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो माइंस है अराउंड 70 to 80% ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में माइंस है वो अभी के लिए चाइना ऑपरेट कर रहा है। चाइना ने अलग अलग साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स किए गए हैं, और जो ये लिथियम, कोबाल्ट, निकल के जो मिनरल्स के माइंस है वो अभी के लिए चाइना के कंट्रोल में है। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो लिथियम बैटरीज या ईवी बैटरीज बनाने में जो मिनरल्स लगते हैं उस पर भी बहुत सारा जो कंट्रोल है वो चाइना का ही हमें दिखाई दे रहा है। सो इंडिया ने हाल ही में बहुत सारे टाइज किए हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ, ताकि ये जो मिनरल्स के माइंस है उनसे वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर पाए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईवी सेक्टर में चाइना का डोमिनेशन हमें काफी हद तक दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इंडिया के जो चाइना के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस है वो बहुत जरूरी है। और अगर अभी हम सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं, काफी हद तक सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन हाल ही में हमें दिखाई दे रहा है कि टाटा ग्रुप और सीजी पावर जैसी कंपनी जो है वो इंडिया में सेमीकंडक्टर के प्लांट्स जो है वो इस्टेब्लिश करने वाले हैं, और उसके बाद हमें इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप जो है वो मैन्युफैक्चर होती हुई दिखेगी। जब ये कंपनीज हमारे कंट्री में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब्स जब इस्टेब्लिश करेंगे तो काफी हद तक इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप जो है वो मैन्युफैक्चर हो पाएगी।
अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नंबर्स हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखे थे कि कैसे 2030 तक इंडिया जो है 113 बिलियन डॉलर्स की ईवी इंडस्ट्री बनाने वाला है, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो जो 80% ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रोड पे लाने का एम ये है कि जो पोल्यूशन है और जो कार्बन इमिशन है उसे कम किया जाए। लेकिन अगर हमारा देश जो है वो कोल पर डिपेंडेंट रहेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो जो पोल्यूशन कंबशन व्हीकल्स यूज करके होता था उससे भी ज्यादा पोल्यूशन होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। सो जो इंडिया का एम है 2070 तक इंडिया को जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनाने का, वो अगर हमें अचीव करना है तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है उसे हमें कोल से शिफ्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी पर लाना पड़ेगा, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रीन एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस हो पाए और जो हमारा कार्बन एमिशन है कंट्री का वो कम हो जाए। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है। हमारा गवर्नमेंट जो है वो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के नए नए प्लांट जो है वो एस्टेब्लिश कर रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो हमारा जो इंडिया का ईवी सेक्टर है वो अभी भी इनिशियल फेज में हमें दिखाई दे रहा है। आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमें और डेवलपमेंट दिखाई दे सकता है। और अगर देखा जाए तो इंडिया जो है एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो उसके लिए जो ईवी के प्राइसेस है वो कम रखना बहुत ही जरूरी है अगर इंडिया में हमें ईवी सेक्टर की ग्रोथ देखनी है। तो सब्सिडरीज की अभी भी इंडिया को जरूरत होगी, क्योंकि जो इंसेंटिव स्कीम है उसे निकाल देने से जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राइसेस जो है वो अराउंड 22-25,000 से बढ़ चुके हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया का 90% जो हाउस होल्ड है उनका मंथली इनकम जो है वो 20,000 के आसपास है दोस्तों। सो अगर इंडिया के ईवी सेक्टर को अगर ग्रो करना है तो प्राइस कम रखना बहुत ही जरूरी है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत इंडिया के ईवी सेक्टर को चाहिए। और जो इंडिया का ईवी सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी बहुत डेवलप करने की जरूरत है, ताकि इजीली जो है लोग अपनी गाड़ी जो है पूरे इंडिया में लेके जा सके और इजीली विदाउट रेंज फोबिया वो पूरे इंडिया में ट्रैवल कर सके। दिसंबर 2023 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस जो है वो कोलकाता में इस्टेब्लिश किया है। अगस्त 2023 से अदानी टोटल एनर्जी ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी जो है वो दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने का सोच रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने चाकन में ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया है कि 2027 तक जो एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उनकी 2 लाख तक पहुंच जाए। इंडियन आर्मी ने जो है जो पी स्टेशंस है उन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने का प्रस्ताव पास किया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ईवी सेक्टर को बहुत ही पुश कर रहे हैं, ताकि जो इंडिया की डिपेंडेंसी है कोल इंपोर्ट्स पे और ऑयल इंपोर्ट्स पे वो काफी हद तक कम हो जाए और जो इंडिया की डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पर वो काफी हद तक कम हो जाए। तो दोस्तों ये था ओवरऑल इंडिया के ईवी सेक्टर के बारे में। आपको क्या लगता है इंडिया के ईवी सेक्टर के बारे में, कैसे इंडिया का ईवी सेक्टर है वो आने वाले सालों में ग्रो होगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।